गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम से आधारित क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम क्या होता है गाइस? इसमें पूरक में सबसे पहले पूरक समझ देते हैं। पूरक होता है गाइस किसी चीज़ को पूरा करना। जैसे हम कह देते हैं वह है, तो वह क्या है? छात्र है। तो छात्र जो होगा क्या होगा? वो पूरक होगा। तो ऐसे इसमें सेट में होता है। सेट में क्या होता है? जो हमारा यूनिवर्सल सेट है तो उसके बहुत सारे उपसमुच्चय होते हैं। उन उपसमुच्चयों का ही हम वो निकालते हैं, क्या? कॉम्प्लीमेंट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। हमने आपको नियम में पढ़ाया तो फाई आएगा, क्योंकि इसमें अगर हम फाई ऐड करते हैं तो वही हमारा यूनियन बनेगा। या यूनियन में से यूनियन ही घटा दें तो क्या बचेगा? फाई बचेगा। यानी यूनियन का क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यानी पूरक, वो किसी अर्थ को पूरा करते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम क्या देते हैं हिंदी व्याकरण में कोई सिद्धांत है और वो सिद्धांत तभी कब होगा पूरक? जब उसे हम व्यवहार में लाएंगे। ठीक है। वरना वो सिद्धांत ऐसे हमारे माइंड में या फिर वो कहीं लिखा हुआ है। और पूरक कब माना जाएगा? जब उसे हम व्यवहार में प्रैक्टिकली या कैसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे। तो पूरक का मतलब ये होता है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सेट पर आधारित कॉम्प्लीमेंट है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर क्या है 4, u=1 से लेकर 9 तक हमें ये नेचुरल नंबर दिए। ठीक है। यानी ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, बस 9 तक लेने हैं। तो इनके दो सबसेट क्या है? देखिए 2, 4, 6, 8 ये है, यानी सम संख्याओं का समुच्चय। और किसका सबसेट है? u का। फिर क्या है ये देखिए, b=2, ये क्या है? सम तो है लेकिन प्राइम नंबर है। देखिए 3, ये भी प्राइम नंबर है। 5 भी, 9, 7 भी, ये प्राइम नंबर का है, ये सम नंबर का सेट है। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, अगर क्वेश्चन नंबर 5 पर बताएंगे, चलो अभी पहले ऐसा कर लेते हैं। ये दोनों नियम हमने आपको डी मॉर्गन में पढ़ाए थे, और डी मॉर्गन में हमने आपको बता भी दिया है, और ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। सारा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, यानी वेन डायग्राम खींचिए। तो दो इसके हैं डायग्राम। देखिए 1 ये वाला, यानी एक तो इसका पूछा उन्होंने और एक इसका पूछा। ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी इंटरसेक्शन वाले में भी इसका पूछा है और गाइस इसका पूछा है। ठीक है। तो वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम क्या होता है? जब एक सबसेट होता, मान लो अकेला ये होता, तो इसका वेन डायग्राम कैसा होता बताइए? हमने आपको बता रखा है। देखिए पहले बता रखा कि अकेले के लिए यहाँ पर दो साइड सबसेट है, तो इसलिए इसका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा। ठीक है। ये हमारा यू हो गया। अब यू के अंदर कोई सबसेट या तो ए मान लो या बी मान लो, तो अकेला होता तो इसका डायग्राम कैसा होता? ऐसा। ठीक है। ये हमारा ए सबसेट हो गया। बात आ रही है डायग्राम किसका बनाना है? कॉम्प्लीमेंट का बनाना है। सही है ना, कि हमारे ए का या बी का या ए यूनियन बी का। ठीक है। ए यूनियन बी तो ये हो गया, ये एक तरीके से ए यूनियन बी है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गाइस, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन में हम सम्मिलन करते हैं, बस दोबारा रिपीट ना हो कोई एलिमेंट। देखिए जैसे ये 2 था यहाँ पर, दो दोबारा रिपीट नहीं हुआ ए यूनियन बी में। ठीक है। एक बार लिखा जाएगा तो ए यूनियन बी है। लेकिन हमें वेन डायग्राम इसके साथ साथ इस कॉम्प्लीमेंट का ही बनाना, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा? बाहर। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट बाहर आएगा, तो ये हमने लिख दिया कि ये जितना भी छायांकित भाग होगा वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वो छायांकित भाग में होंगे। ठीक है। और यही किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्योंकि देखो ये हमने आपको करके दिखा दिया, ये किसके बराबर है? ये आपस में बराबर है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है कि 9, 1 और 9 को अगर हम किसके साथ मिला दें? ए यूनियन बी के साथ मिला दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरक बन जाएगा। पूरक का मतलब वही हमारा यूनियन आ जाएगा। ठीक है। तो यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं इन दोनों का, तो वो किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यानी या तो इसे ये कह दो या इसे ये कह दो, दोनों का डायग्राम एक ही बनेगा। ठीक है। क्यों? डी मॉर्गन नियम से ये दोनों इक्वल है। ठीक है। और ये कहाँ से होंगे इनके एलिमेंट? इन छायांकित भाग में। ठीक है।
तो ये तो यूनियन के लिए था। ये देखिए इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन में क्या है 2, ठीक है गाइस। तो हमारा 2 कहाँ से होगा, तो देखिए अकेले के लिए क्या करते हैं, जब अकेला होता है तो अकेले के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ लेते हैं, बाहर, ठीक है। और यही बात हम बता रहे हैं कि ये जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये छायांकित भाग में बाहर है, ये अंदर लिखा नहीं है हमने। या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये कहाँ होंगे, इसके एलिमेंट बाहर होंगे। कौन होंगे, 1 9 1 9। यहाँ पर देखिए छायांकित भाग में कौन होगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो 2 नहीं होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, हमारा 2 तो यहाँ आ जाएगा, यानी इस वाले में दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ आ जाएगा 2। हम 2 लिखे देते हैं इसमें, ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक। तो बाकी जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5, वो कहाँ होगा, सारा यहाँ पर बाहर, जो हमारी लाइन खींची हुई है रेड है नी, इनमें यहाँ पर क्या होंगे सारे, ये होंगे 1 3 4, क्योंकि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट के नियम से, और जब इस 2 को भी मिला देंगे तो हमारा यूनियन बन जाएगा। तो ये जो बाहर का क्षेत्र हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कह दो, चाहे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कह दो, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ से हमारा बराबर ही होता है। तो दोनों का डायग्राम क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। यानी 2 जो बिलोंग करेगा इसमें कॉमन में बिलोंग करेगा, बाकी सब जगह ये क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे। क्यों, अगर इस 2 को ही हम मिला देंगे, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला हमने, कहाँ निकाला कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये। तो ये तो हो गया हमारा बाहर, और इसे अगर हम मिला देंगे, ठीक है, जैसे इसमें हमने कहा था कि ए यूनियन बी क्या है हमारा ये, और इसे इसके साथ मिला देंगे दोनों को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसे मिला देंगे तो क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। इसी प्रकार इसे, यानी ए इंटरसेक्शन बी को मिला देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 है, और ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का ही कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा किसका पूरक बन जाएगा, यूनियन ही आ जाएगा, ठीक है। यानी उसे पूरा कर देगा। छठा क्वेश्चन इन्होंने देखिए क्या दिया है, ये समझने का गाइस, सही है, सॉल्व करने का नहीं है। मान लीजिए कि किसी समतल में, जैसे हमारा ये प्लान है, सारा एक बोर्ड है, ये प्लान है 2D में, जिसकी लंबाई चौड़ाई है, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो देखिए गाइस, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, देखिए हम भुजाओं के आधार पर बांटते हैं, 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार के, उनसे तो ज़्यादा हम कोई टाइप हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। समबाहु भी होते हैं, विषमबाहु भी होते हैं, संधिबाहु भी होते हैं, अधिक कोण भी होते हैं, न्यून कोण भी होते हैं, और समकोण भी होते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यदि ए उन सभी समुच्चयों का, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी जब हमने वो को यू लिया, तो ए क्या है हमारा, उन त्रिभुजों का समुच्चय है। किन त्रिभुजों का समुच्चय, देखिए जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, भिन्न का मतलब 60 से कम भी हो सकता है गाइस, और 60 से ज़्यादा भी, ठीक है। तो 60 से कम होगा तो गाइस न्यून कोण, 60 से कम में समकोण भी आ सकता है, और 60 से ज़्यादा में अधिक कोण भी आ सकता है, ठीक है। से भिन्न हो तो ए डैश क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने सारे ले लिए, संधिबाहु भी ले लिए, समबाहु भी ले लिए, विषमबाहु भी ले लिए, अधिक कोण भी ले लिए, न्यून कोण भी ले लिए, बस कौन से नहीं लिए, जिनका कोण 60 अंश है। अब गाइस तुम जानते हैं जिसका 60 अंश हर एक कोण होता है किसी त्रिभुज का, तो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा ए डैश जो बचेगा ना, ये समबाहु त्रिभुज का बचेगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं, या आप खुद और समझ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, से सभी का नहीं, मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल तो होता है सबका, लेकिन ए जो हो गया वो 60 से भिन्न कोणों का, भिन्न का मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, और ए कॉम्प्लीमेंट जो बना, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं गाइस हम, सेट
ऑफ ऑल लेटरल देखिए गाइस यहाँ पर जगह नहीं है, लेटरल ट्राइएंगल्स, सही है। ठीक, हमें बस ये बताना था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम ऑरली बता दें चाहे रिटन में बता दें। ऑफ आर इक्वल देख लेना गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ, इक्विलेटरल। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।